हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है योर हॉस्पिटैलिटी ब्रेड में। तो आज हमारे साथ है शौर्य और प्रीतिश, जो कि हम तीनों आईएचएम बेंगलोर के हैं। तो हम आपको आज एनसीएचएम सिटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शौर्य से। शौर्य। तो बेसिकली गाइस, ये एग्जाम में ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. दिस इज एब्सोल्युटली नॉट एज टफ एज दी अदर एग्जाम सच एज आईआईटी, जेईई एंड क्लैट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. बट बेसिकली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. 4-5 घंटा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं. 1 घंटा पढ़ो, पर रोज पढ़ो टिल द डेट ऑफ द एग्जाम. ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड कमिंग टू द सब्जेक्ट, मैं पहले बोल देता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली वीक इन मैथ्स एंड मैंने आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ 6 अटेम्प्ट किए थे. बट 6 राइट भी हुए थे, 6 ही अटेम्प्ट किए थे, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किए थे. एंड बाकी में आई वाज adept at logical reasoning, English, GK, etc. So guys, coming to the point that English is really important for this exam, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश को दिया जाता है. और उसके बाद आता है वो सर्विस सेक्टर वाला सेक्शन, जो कि 50 मार्क्स का होता है. मैं राइट है? मैं थोड़ा भूल गया. सर्विस 50 का होता है और इंग्लिश 60 का होता है. सर्विस 50 का होता है. तो व्हाट द क्राइटेरिया इज दैट कि आपका पहला वेटेज हमेशा इंग्लिश को दिया जाता है, उसके बाद सर्विस सेक्टर एंड देन दी अदर सेक्शंस, उसके बाद मैथ्स एंड the rest of the sections. Logical aptitude. So regarding English, I would say कि आप रोज न्यूज़पेपर्स, रोज आर्टिकल्स पढ़े, इंग्लिश में न्यूज सुने, and watch movies, watch web series, and whatever, anything that's in English that involves English, you should read and watch it and or listen to it. Or coming to GK, you should be updated with the last 1 year of current affairs. आप religiously you should read the newspapers, watch the news, ताकि आप ना चूके इस जीके में, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी रहता है, करंट अफेयर्स भी रहता है. और स्टैटिक जीके के लिए आपको अरिहांत के बुक में आपको जो दिया जाएगा आप उसको पढ़िए, अच्छे से याद कर लीजिए फैक्ट्स को, क्योंकि स्टैटिक जीके में मेमोरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन स्टैटिक जीके. एक साल के एब्सोल्युटली. एंड 1 साल के करंट अफेयर्स में तो आप जो रोज देखेंगे वो आपके रोज के मेमोरी में इनग्रेन्ड हो जाएगा. बट स्टैटिक जीके में यू नीड टू लर्न स्टफ फ्रॉम प्रोबेबली 500 years ago also. और कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग में आप अरिहांत के बुक के लॉजिकल रीजनिंग के हर सम को सॉल्व कीजिए. यू शुड सॉल्व एवरी सम. अगर अरिहांत में आपका खत्म हो जाता है तो आप दूसरे एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी के लॉजिकल रीजनिंग के बुक से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. आप अगर जितना टफ एग्जाम होगा उसका अगर आप लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो आपका एनसीएचएम वाला लॉजिकल रीजनिंग आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. तो बेसिकली आई वुड ऑल्सो से दैट द ट्रेनिंग दैट आई हैड रिसीव्ड ड्यूरिंग माई क्लैट कोचिंग हेल्प मी ड्यूरिंग द एनसीएचएम. एंड फर्दर कमिंग टू मैथ्स के लिए प्रीतिश आपको समझाएंगे कि मैथ्स में कैसे आपको डील करना है. थैंक यू सो मच शौर्य. अब हम प्रीतिश पे आते हैं. प्रीतिश, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, तो बेसिकली मैथ जो है, मतलब जैसे हम लोग 11, 12, 10, 11, 12 में करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, वो सब कुछ नहीं आता है. जस्ट बेसिक से क्लास 7, 8, मतलब जैसे आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड फ्रैंकली स्पीकिंग सीबीएसई बोर्ड में जैसे होता है बस वैसे, मतलब 7, 8 के मैथ, नॉर्मल एल्जेब्रा, नॉर्मल मतलब लॉजिकल, आपको एकदम लॉजिक यूज करके हो जाता है. वो बेसिक एल्जेब्रा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री ना ही आता है, फिर बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप, फॉर्मूलाज एंड अदर. आपको मैथ के ऊपर एकदम, मतलब क्या, अगर आप मैथ में वीक हो आपको फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप अगर आर्यहंत का वो शौर्य से आप अगर आर्यहंत का वो होटल मैनेजमेंट हेल्पर वाला बुक यूज करेंगे तो आपको एकदम अच्छी तरह से मैथ हो जाएगा. एंड इफ यू टेक माय ओपिनियन देन आई वुड सजेस्ट यू शुड डू अ previous year question paper ranging from 2017 to 2020 and you have more time.
you can prepare from 2015, 16, 17, 19, 25 years. If you prepare from those, then your maths will be completely strong. तो आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। और रही बात सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड, वो मतलब आप एक काम कीजिए, मेरा सबसे अच्छा ओपिनियन है सर्विस सेक्टर एप्टीट्यूड का। जब आप वो सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप को सोचना पड़ेगा, आपसे अच्छा आदमी, आपसे भला आदमी कोई नहीं है। जैसा भी सिचुएशन हो, आपको बस नॉर्मली मतलब एक सबसे जेन्युइन आदमी, काइंड आदमी क्या करता है, दूध के धुले इंसान जैसा आपको आंसर करना पड़ेगा। एकदम Yes, दूध yes, के धुले। exactly. मतलब आपको अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फिर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट होटल मैनेजमेंट। कस्टमर इज गॉड, गॉड इज कस्टमर। And adding to Pritish's statement, our motto is service with a smile. आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको आपको अंदर दबा के रखना पड़ेगा, और उसी हिसाब से आपको सर्विस You have to be polite. एग्जैक्टली। एंड अगर आप इस मोटो से चलेंगे तो सर्विस सेक्टर में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा अलॉन्ग विद मैथ। मैथ्स के लिए मैं तो प्रेफर करूंगा, देखिए मैथ्स का सिलेबस लिखा ही रहता है, फिर भी अगर आपको मुश्किल हो रहा है कि मैथ्स का सिलेबस कैसे करे, तो सिंपली यूज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। Then coming to GK, as Shaurya said, there is no limit of GK. There is no limit of GK. For GK, you have to give your own knowledge, because it can be from 10 years back, or it can be from 100 years back. Our question from GK, one question came that, who is the first chief minister of UP? I also forgot the name, but I read that name, that's why I was able to solve that. So, and then coming to English, that's basic grammar, that sentence rearrangement, finding errors and missing places. And one thing will be there, that is basic comprehension. How many comprehensions were there, Shaurya? I think there were 5 or 6. Yes, the comprehension is very easy. You have to just read and understand and then choose the MCQs. Nothing to worry all about. कभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। जस्ट रीड द पैसेज वन मोर टाइम। Yes, exactly. And next is logical and reasoning. Logical and reasoning is all about that, the patterns, the tricky questions. You have to go through all the logical and reasoning to attempt that, because there is no other solution for logical and reasoning. Yes, you can do with your own mindset. Suppose if you do practice on logical and reasoning from the previous year, you will get a habit of what can be the question come, in what way, like the patterns, the number puzzles, and etc. That's all. Yeah. Thank you so much. एक बात है, ताकि इनको ना लगे कि हम लोग ऐसे ही फालतू में ज्ञान बट रहे हैं, हम लोग अपना रैंक भी बता देते हैं। फर्स्ट हम शौर्य से स्टार्ट करते हैं। शौर्य, आप अपना रैंक बताएं। So guys, my rank last year's NCHM JEE was All India 288 rank. Yeah, and next we come to Pritish. And my rank was All India rank 694. Yeah, and I am Hriday. And we both. Yes, Hriday, continue. Yeah, my rank was around 3,706. And all of us, we got, except Hriday, we got the IHM Bangalore in first round of the counseling. Yeah. Hriday's rank deteriorated because of some COVID issues. Yeah. That's not a problem, but he also prepared well. That is upon the fate of the person. थैंक यू सो मच गाइस। एंड हम वही चाहेंगे कि आप सब अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करें एंड आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए। सो हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। एंड सो हम अपना सेशन यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। थैंक यू। Thanks, Hriday. It was great conducting this session. And finally, I would like you guys to be in the right mindset. डरने की कोई बात नहीं है। ये एग्जाम कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाता है आराम से। I'll be honest, मैंने 1 हफ्ता भी प्रिपेयर नहीं किया था, बट मेरा हो गया था ये एग्जाम। तो Exactly. बोल रहा हूँ कि पढ़ो मत। जो लोग थोड़ा सा भी वीक हैं पढ़ाई में, just be consistent, study for 1 hour a day, कोई दिक्कत नहीं है। And I wish you all the best of luck, and I hope you all get the top 5 colleges. Yeah. Why not? Send them a message for this year's NCHM. Yeah. So thank you. And now
from this we are ending our session. Yeah.